कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्री राधा रमण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासपीठ को सुशोभित करते हुए आप सभी के अंतःकरण को पवित्र करते हुए आप सभी के जीवन के समस्त कलमशों को भागवती गंगा के प्रवाह से निर्मल करते हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों से आप अभिवादन करें, क्योंकि ब्रह्म पुराण में आया है कि गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गात्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा। गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है वो भारत की पावन धरा, जिस भारत भूमि की पावन धरा पर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनिरुद्धाचार्य जी जैसे परम श्रेष्ठ वक्ता आज भी इस भारत की पावन धरा पर है। इसलिए स्वर्ग के देवी देवता भी इस भारत भूमि की महिमा का गान करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत का ही वचन है कि इन्होंने वो कार्य किया हुआ है जो कार्य आज पूरे विश्व में सराहनीय है। क्योंकि एक होता है कहना और एक होता है करके दिखाना। तो महाराज श्री ने वो कार्य पूरे विश्व को करके दिखाया है कि संत सेवा क्या होती है, जीवों की सेवा क्या होती है और वृद्ध माताओं की सेवा क्या होती है। ऐसे बहुत से प्रकल्प महाराज श्री के द्वारा श्री धाम वृंदावन की पावन धारा पर चल रहे हैं। आप जाकर वहां दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि हमने तो निकटतम भाव से दर्शन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस मंच से कहते हैं ना कि परोपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश तो बहुत देने वाले आपको मिल जाएंगे, पर जीवन में जो कहते हैं उसको करके दिखाना ऐसे बहुत विरले लोग इस संसार में होते हैं। और ऐसे विरले लोगों को साक्षात मेरे बांकी बिहारी सरकार ही इस संसार में भेजते हैं। इसी के साथ
इस कार्य को देखो, वक्ता के साथ साथ श्रोताओं की भी बड़ी विशेष भूमिका रहती है। तो इस कार्य को जो ये आनंद भाव का दर्शन यहां करवाया, श्रीमती रश्मि भांगरे एवं श्रीमान राकेश भांगरे जी, जिन्होंने अपने पूरे जेल प्रशासन के साथ, जैसे कि डीआईजी महोदय भी यहां आए हुए हैं, कितना सुंदर मनोरम भाव यहां दृश्य बना हुआ है। तो आप सभी को सत्य से जोड़ने के लिए, आप सभी को सत्य की राह पर चलाने के लिए, आप सभी के जीवन को सन्मार्ग से जोड़ने के लिए ये जो श्रीमद् भागवत की कथा पूज्य महाराज श्री के द्वारा यहां करवाई है, इसके लिए पूरा जेल प्रशासन और हमारे भांगरे जी बहुत बहुत सराहनीय हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका भी अभिवादन करें। समय कम है, मुझे 2 मिनट महाराज श्री ने कहा है, आदेश हो गया। तो एक बार वो लोग हाथ उठाएंगे जिनको महाराज श्री के द्वारा कथा सुनकर एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई है। जितने ऊंचे भाव से आपने हाथ उठाए उतने ही जोर से आप जय घोष करिएगा। यदि आपको भागवत कथा का आनंद आपके हृदय तक पहुंचा है तो उस हृदय से ही आप जय घोष करेंगे। एक बार मेरे साथ बांके बिहारी सरकार का, बोले बांके बिहारी सरकार की जय हो। ये जय घोष से उठते हैं और हरिद्वार जाकर गंगा जी में गोता लगा देते हैं। उससे क्या होता है? भागीरथी में गंगा में गोता लगाने से हमारे तन की पवित्रता बताई गई है, क्योंकि 3.5 करोड़ रोम छिद्र है हमारे शरीर में, ऐसा स्कंद महापुराण में आया है। और जो भी हम जाने अनजाने में पाप कर्म करते हैं, वो पाप जो है हमारे उन 3.5 करोड़ रोम छिद्रों के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन उन पापों को नष्ट करने के लिए हम भागीरथी गंगा में गोता लगाने जाते हैं। लेकिन बंधुओं याद रखना, हमारे बाह्य शरीर की पवित्रता भागीरथी गंगा करती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में दूसरी है भागवती गंगा, जो 7 दिनों तक आपने पूज्य महाराज श्री के द्वारा जिस गंगा में आप सभी ने गोता लगाया है, जिस भागवती गंगा के निर्मल भाव प्रसंगों में डूबकर आपने गोता लगाया है। भागीरथी गंगा तो आपके शरीर को पवित्र करती है, पर भागवती गंगा आपके तन को भी पवित्र करती है और आपके मन को भी पवित्र करती है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञै स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा सबसे बड़ा सत्कर्म बंधु बताया है। आप जो भी सुबह से शाम तक जो कार्य करते हैं ना, उसको कर्म बोला गया है, काम बोला गया है। लेकिन जब आप अपने जीवन के उस प्रत्येक कर्म का संबंध भगवान की कथा से जोड़ लेते हैं, तो आपके द्वारा किया गया वो प्रत्येक कर्म फिर कर्म नहीं कहलाता, फिर कार्य नहीं कहलाता, फिर वही कर्म जो है सत्कर्म में परिवर्तित हो जाता है, वो सत्कर्म बन जाता है। तो आप सबने यहां कोई कार्य नहीं किया है, ये सत्कार्य किया है। महाराज श्री के साथ आप सभी 7 दिनों तक यहां जुड़े। आज बहुत से सुंदर बिंदुओं पर चर्चा महाराज श्री ने अपने श्रीमुख से यहां की, जिसमें कि सत्य की भी इन्होंने चर्चा यहां से की कि सत्य के मार्ग पर आप चलेंगे तो सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है बंधुओं, बहुत बड़ी ताकत है सत्य में। देवी भागवत में एक कथा आती है उतथ्य मुनि की, जो जन्म से महामूर्ख थे, महामूढ़ थे, कुछ उनको आता जाता नहीं था। घर वालों ने छोड़ दिया, परिवार वालों ने अलग कर दिया, लेकिन जीवन में एक संकल्प लिया कि मुझे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना है, मुझे सत्य के मार्ग पर चलना है। मुझे क्या करना है? सत्य के
मार्ग पर चलना है। अब देखो, जीवन का एक संकल्प, हम ये नहीं कहते कि आप 20 संकल्प जीवन में लो, आप एक संकल्प अपने जीवन में लो, लेकिन याद रखना उस संकल्प में कभी कोई विकल्प ना आ जाए, क्योंकि हमारे जीवन का जो विकल्प रहित संकल्प होता है, वही संकल्प जीवन में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, वही जीवन को सिद्ध कर देता है, जीवन की व्यवस्था बना देता है। अब उस उतथ्य मुनि ने जो संकल्प लिया कि मुझे सत्य के मार्ग पर चलना है, तो जीवन में परीक्षा भी होती है। आप सभी की भी परीक्षा हुई, हो सकता है उस परीक्षा में आप कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, तब आज आप यहां बैठे हैं। यदि जीवन की उस परीक्षा में आप पास हो जाते तो शायद आप यहां आज नहीं होते, पर यहां आने से भी कुछ ना कुछ आपको शिक्षा मिली। हीन भावना अपने अंदर मत लाइएगा, क्योंकि यदि आप श्रेष्ठ भाग्य आप सभी का नहीं होता तो ऐसे श्रेष्ठ वक्ता के मुख से आपको भागवत कथा सुनने का सो अवसर नहीं मिलता। कहीं ना कहीं भगवत कृपा आपके ऊपर है, कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा आपके ऊपर है। अब देखो, जीवन में परीक्षा का समय आया है। एक दिन बैठे थे अपनी कुटिया में, और उसी समय एक शूकर जिसके शरीर में कई बाण छिदे हुए हैं, वो सुअर जो है दौड़कर निकला है। पीछे पीछे शिकारी आया है जिसने वो बाण मारे थे। पूछने लगा, हे उतथ्य मुनि, मैं जानता हूं कि आपने अपने जीवन में संकल्प लिया है सत्य बोलने का, आप कभी झूठ नहीं बोलते, तो आज भी आप सत्य ही बोलेंगे। आप मुझे बताएं कि जिस शुकर को मैंने बाण मारे हुए हैं, वो शुकर किस दिशा में गया है, क्योंकि मैं उसे मारना चाहता हूं, मैं उसे पकड़ना चाहता हूं। उतथ्य मुनि विचार करने लगे, यदि आज सत्य बोलूंगा तो ये शिकारी उस शुकर को मार डालेगा, और यदि आज झूठ बोलूंगा तो 12 वर्षों से जो मेरा संकल्प चल रहा था सत्य का, वो आज मिथ्या हो जाएगा, वो आज असत्य साबित हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। लेकिन याद रखना बंधुओं, अपने जीवन में जो आपका संकल्प होता है, उस संकल्प की सिद्धि करने की सामर्थ्य आपको वही संकल्प दे देता है। आंख बंद की है, महामूढ़ थे, कोई ज्ञान नहीं था, उसी समय मां शारदा की कृपा हुई, एंग वीज का उच्चारण हुआ, और इसी से ही मां प्रसन्न हो गई, और ऐसा श्लोक उन्होंने अपने मुख से कह दिया जो न भूतो न भविष्यति। क्या कहा कि या पश्यति सानामृते या ब्रुते सा न पश्यति, अहो व्याद स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। क्या कहा? या पश्यति सानामृते, जिन आंखों ने देखा है वो आंखें बोल नहीं सकती। आंखों ने देखा जरूर है, पर आंखें बात नहीं कर सकती, आंखें बोल नहीं सकती। या ब्रुते सा न पश्यति, जुबान बोल सकती है, जीवा बोल सकती है, ये वाणी बोल सकती है, पर जीवा तो मुख के अंदर थी, जीवा ने देखा ही नहीं। जिस जिह्वा ने देखा नहीं वो जिह्वा बोल सकती है, जिस दृष्टि ने, जिन आंखों ने देखा है वो आंखें बोल नहीं सकती। इसलिए हे व्याध, बार बार पूछकर क्यों मेरे जीवन के समय को भी बर्बाद कर रहे हो और अपने जीवन के अमूल्य समय को भी बर्बाद कर रहे हो। यह है जीवन में सत्य के संकल्प की शक्ति। तो पूज्य महाराज श्री ने आपको आज सत्य के मार्ग की प्रेरणा दी है, तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि उसी सत्य की राह पर आप चलिएगा, उसी सत्य के मार्ग पर आप चलिएगा। यहां श्रवण अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पूरे कुटुंबी जनों के साथ बड़े प्रेम से रहिएगा, एक अच्छे मानव बनकर। ये समझिएगा कि आपको ये विद्यालय यहां मिला है,
एक गुरुकुल आपको यहां मिला है, जिस गुरुकुल से निकलकर एक मानवता का परिचय आप सभी दीजिएगा और बाहर निकलकर एक अच्छे जीवन को आप जिएगा, तब ये सारी कथा सुनाना सार्थक हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटिशः वंदन, व्यासपीठ को प्रणाम और आप सभी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।